गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट की क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड हमने पढ़ लिया है। अब हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड में स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और पेक्टिन आते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड जो हैं ये सबसे हार्डेस्ट फॉर्म हैं। ये हमारी बॉडी को डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये पहले डाइसेकेराइड के रूप में इसके बॉन्ड्स टूटते हैं, फिर वो मोनोसेकेराइड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोसेकेराइड, देन डाइसेकेराइड और देन पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो जितने भी अपने पॉलीसेकेराइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें हमारी बॉडी को डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, वो टुकड़ों की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन आदि के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च क्या होता है और स्टार्च के सोर्सेज क्या है। स्टार्च के सोर्स की बात करें हम तो सीरियल्स हैं, सीड हैं और फ्रूट्स हैं। जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं, उसमें जो स्टार्च होता है कॉमन सी फॉर्म में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका ग्लूटीन है, और जो आपका आलू में जो स्टार्च देखने को मिलता है वो है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हम अपने सीरियल, सीड और फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू हमें स्टार्च प्राप्त होता है। स्टार्च को स्टूडेंट हम एमिलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आल्सो नोन एज एमिलम। स्टार्च को एमिलम भी कहा जाता है। स्टार्च क्या करता है? स्टार्च हमारे जो बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमारे खाने को पचाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तो वो है स्टार्च है। ठीक है। फिर है हम बात करें स्टार्च की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जेलेटिनाइजेशन टर्म आती है स्टार्च के साथ। जेलेटिनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जेलेटिनाइजेशन मतलब कि स्टार्च की जो एक रिएक्शन है हीट और हॉट वाटर के थ्रू, उस रिएक्शन के थ्रू जो हमें बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट निकल के आता है, जैसे कि बॉइल्ड राइस जो है वो एग्जाम्पल होगा आपका जेलेटिनाइजेशन। हमने इसमें लिखा है कि रिएक्शन ऑफ स्टार्च विथ द कॉन्टेक्ट ऑफ हीट एंड कॉन्टेक्ट विथ वाटर कौन सा? हॉट वाटर। उसकी जो रिएक्शन होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड राइस, ये क्या है? जेलेटिनाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि जेलेटिनाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, तो किसका है? स्टार्च। और इसका जेलेटिनाइजेशन के एग्जाम्पल के लिए पूछें तो क्या है? बॉइल्ड राइस। देन नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स हम डेक्स्ट्रिन क्या है? तो डेक्स्ट्रिन इन फूड प्रोडक्ट अपेयरिंग डार्क ब्राउन कलर एंड रेड कलर ड्यू टू डेक्स्ट्रिन। जो भी हम फूड प्रोडक्ट में जो भी हम डार्क ब्राउन और रेड कलर जो हम देखते हैं वो क्या है? डेक्स्ट्रिन है। एग्जाम्पल बात करें हम तो फुली बॉइल्ड राइस जो कि ब्राउन हो जाते हैं, बॉयल होने के बाद उनमें हल्का सा भूरा रंग ले लेते हैं वो किसका रूप है? डेक्स्ट्रिन का। वो डेक्स्ट्रिन है, ड्यू टू डेक्स्ट्रिन वो ब्राउन रंग अपेयर हो रहे हैं, ब्राउन कलर अपेयर हो रहा है। और सेकंड बात करें हम एग्जाम्पल की तो फ्रूट्स चेविंग। हम फ्रूट्स जब हम फल खाते हैं और खाने के बाद जो उसका गुद्दे का जो रंग है वो ब्राउनिश या रेडिश कलर हो जाता है, तो वो क्या है? एक डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में आ गया है या वो डेक्स्ट्रिन है। ठीक है, वो डेक्स्ट्रिन अपेयर होता है। ब्रेड में हम जो ब्राउन कलर देखते हैं जब वो हीट के कांटेक्ट में आता है, हॉट वाटर के कांटेक्ट में आता है, उसका जो आटा है, डो जो है वो हीट और हॉट वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो जो उसका कलर अपेयर होता है ब्राउन कलर, वो क्या है? डेक्स्ट्रिन है। तो इसके एग्जांपल में ब्रेड भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। देन बिस्किट में भी आपको ब्राउन या फिर रेड कलर देखने को मिलता है क्योंकि वो है आटा, लेकिन उसमें और
बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चपाती। चपाती जब हम बनाते हैं, पहले जब हम आटे की लोई से हम जब चपाती बनाते हैं तो वो वाइट कलर की होती हैं, और जैसे ही हम उसे पकाते हैं यानी कि हीट के कांटेक्ट में हो जाती हैं तो उस पर ब्राउन या डार्क ब्राउन या फिर रेडिश कलर जो आ जाता है वो क्या है, डेक्सट्रीन है। देन लास्ट इज पेस्ट्रीज। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। पेस्ट्रीज में भी आपका कलर जो चेंज आता है, ब्राउन कलर जो दिखाई देता है, ये क्यों है, ड्यू टू डेक्सट्रीन। सोर्सेज की बात करें हम तो डेक्सट्रीन के सोर्सेज क्या है, सीरियल्स और फ्रूट्स। सीरियल्स और फ्रूट्स, ये सब डेक्सट्रीन हमें कब अपियर होगा, जब हीट और हॉट वाटर के कांटेक्ट में वो चीज़, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जब हीट के कांटेक्ट में आएंगे और उससे जो हमें कलर अपियर होगा वो क्या है, डेक्सट्रीन है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, तो सोर्सेज ऑफ सेल्यूलोज बात करें हम तो सीरियल्स, राइंड एंड फिग में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज की बात करें तो फिग में होता है। फिग मीन्स अंजीर। अंजीर में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज। वैसे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती हैं, लेकिन हाईएस्ट अगर हम बात करें कि सेलुलोज सबसे ज़्यादा किस में होता है तो वो फिग में होता है। फिग यानी अंजीर में होता है। तो ये जो फिग हैं ये हमारे जो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन सबसे ज़्यादा किससे होता है तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, फिग से होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती हैं या इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है कि फूड जो है डाइजेस्ट इजीली नहीं हो पा रहा है तो फिग उसमें सबसे ज़्यादा कारगर है। फिग सब किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हमने पहले भी जब मोनोसेकेराइड पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज किस फॉर्म में सेव होता है या फिर स्टोर होता है। जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है हमारे बॉडी में तो किस रूप में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और फ्रक्टोज भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो टूट के ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में हमें हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। या फिर हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज हाउस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोजन को किसका स्टोरेज हाउस बोला जाता है तो ग्लाइकोजन को किसका स्टोरेज हाउस बोला जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का स्टोरेज हाउस बोला जाता है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजन फॉर्म 8 लीवर एंड ब्लड सेल। जो ग्लूकोज है स्टूडेंट वो कहाँ पे कन्वर्ट होती हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो होती हैं लीवर और हमारी ब्लड सेल में। हमारी ब्लड सेल और लीवर में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजन फॉर्म एट विच प्लेस ऑफ आवर बॉडी, या फिर विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो वो कहाँ पे स्टोरेज होता है, किस फॉर्म में होता है, तो लीवर में होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। लीवर और हमारी ब्लड सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में सेव होता है। ओके, देन नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आल्सो नोन एज नर्वस शुगर। अच्छा, ग्लाइकोजन को नर्वस शुगर क्यों कहा जाता है, हम बात करें कि ग्लाइकोजन आल्सो नोन एज नर्वस शुगर। नर्वस शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन करता है, ग्लाइकोजन। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि द एनर्जी गिवन टू आवर माइंड दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एकमात्र सोर्स है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हम नर्वस शुगर भी कहते हैं।
देन स्टूडेंट हम बात करेंगे पेक्टिन की। पेक्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब जेली बनाते हैं तो उसमें भी हम फ्रूट्स में पेक्टिन देखते हैं, क्योंकि जो पेक्टिन है वो हेल्प करता है, जेलिंग एजेंट के रूप में काम करता है, थिकनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए हम पेक्टिन को देखते हैं। और पेक्टिन सबसे ज़्यादा हम अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट पल्प में सबसे ज़्यादा, मतलब कि जो फलों का जो गुद्दा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेक्टिन हमें प्राप्त होता है। तो हमें जब भी हम जेली की बात करते हैं, जेली बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेक्टिन वाले फ्रूट देखते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पेक्टिन हो, क्योंकि वो किस में हेल्प करेंगे, जेलिंग एजेंट के रूप में होंगे, वो थिकनिंग एजेंट के रूप में होंगे, जिससे कि अच्छे से आपकी जेली बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट पल्प है पेक्टिन का सोर्स। और पेक्टिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि पेक्टिन जो है हमारे डायरिया जो हो जाता है हमें, तो डायरिया में हेल्पफुल होता है पेक्टिन। अगर हमें पेक्टिन युक्त जो फ्रूट हैं उसका हम सेवन करते हैं डायरिया में, तो डायरिया कंट्रोल हो जाता है, तुरंत इसका इलाज हो जाता है। तो ये पेक्टिन किस में हेल्पफुल है, डायरिया में हेल्पफुल है। इसके मेन यूजेस की बात करें पेक्टिन की, तो ये जेलिंग एजेंट, एज ए जेलिंग एजेंट के रूप में होता है, थिकनिंग एजेंट के रूप में होता है। थिकनिंग एजेंट मतलब केक बना रहे हैं हम, जैम बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, तो उनमें भी ये थिकनेस आती है पेक्टिन के कारण। ठीक है, तो थिकनिंग एजेंट के काम में आता है। देन ये स्टेबलाइजर के काम में आता है, कि किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज करता है, जैसे कि आपकी पेटीज बना रहे हैं और पेस्ट्रीज बना रहे हैं या केक बना रहे हैं या फिर जेली बना रहे हैं, तो उसके स्टेबलाइज करता है, उसके जो कंपोनेंट हैं, उसके जो तत्व हैं, अणु हैं, उनको स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। इसका यूज कहाँ पे है, एज ए स्टेबलाइजर इन फूड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, पूरा कोर्स समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्लास में जब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े थे तो हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था, उसमें हमने गैलेक्टोज पढ़ा था। गैलेक्टोज की कमी से, गैलेक्टोज की मात्रा जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, यानी कि हाई डोज हो जाती हैं, गैलेक्टोज की बात करें स्टूडेंट्स, हम मोनोसेकेराइड के टाइप्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पढ़ा है हमने, जिसमें थर्ड जो गैलेक्टोज हैं, गैलेक्टोज की मात्रा जब हमने ये भी बात की थी कि गैलेक्टोज हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ये एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ये हमें कैसे प्राप्त होता है, थ्रू हमें ये ग्लूकोज और लेक्टोज के फॉर्म में प्राप्त होता है हमारी बॉडी को, ये भी हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, जब गैलेक्टोज की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमें गैलेक्टोसीमिया SEMIA गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इसका अधिक स्टोरेज भी हमारे लिए हार्मफुल है। स्टूडेंट्स, हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, और इसकी PDF भी मैंने ग्रुप में डाल दी हैं, और आप चाहें तो आपके ऑनलाइन जो क्लासेस आप जहाँ से अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ से आप अपनी कॉलेज की साइट से भी और कॉलेज के जो YouTube पेज से भी आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। बाकी आप PDF के थ्रू डिटेल में नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ, ये आपका नया कोर्स है स्टूडेंट्स, ये इसी बार लगा है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सीनियर्स ने भी ये कोर्स नहीं पढ़ा है, आपको कहीं इसके नोट्स भी नहीं मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ स्टूडेंट्स। ये आपके लिए नया कोर्स है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ें, और ये सिर्फ थ्योरी कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू सो मच।